रिलायबल सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड सीखेंगे, सभी प्रकार के गुणनखंड। तो एक ये बहुपद लिया x² + 7x + 10। तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि अचर पद में क्या है। 10 है तो यहाँ साइड में लिख दिया 10, और x के साथ है, x का गुणांक है 7, यहाँ लिख दिया। अपन ही ऐसे दो नंबर का चयन करना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर देखेंगे अपन कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो ऐसे नंबर हैं प्लस के 5 और प्लस के 2। इनको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा प्लस का, और गुणा करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें x², सिंपल सा करना क्या है, 7x की जगह पर रखना है अपन 5x + 2x + 10। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, और इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x। तो क्या बचा, यहाँ से इन दोनों में से x निकला तो यहाँ बचा x, और यहाँ से x निकला तो क्या बचा 5। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा x, और 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा 5। दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन, x + 5। तो इधर क्या बचा, यहाँ से x + 5 निकला तो x बचा, और यहाँ से x + 5 निकला तो 2 बचा। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि x² + 7x + 10 के गुणनखंड हैं x + 5 और x + 2। इसी टाइप का अपन दूसरा बहुपद लेंगे। एक अगला बहुपद लेते हैं, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में देखना है इसके क्या है, -18, और x का गुणांक है -3। तो ऐसे दो नंबर का चयन करना है कि गुणा करने पर -18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर देखेंगे अपन, तो -6 और +3। इनको जोड़ें तो -3 हो जाएगा, और गुणा करें तो -18 हो जाएगा। जैसे कि अपन ने पहले सवाल में किया था, x² को सेम लिखना है, और -3x की जगह पर -6x और प्लस का 3x लिखना है, और -18। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, और इन दोनों में से, इसमें से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकल रहा है, x। यहाँ से x निकला तो x बचा, और यहाँ से x निकला तो 6 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3 यहाँ से निकला तो x बचा, माइनस यहाँ से 3 निकला तो 6 बचा। अब दोनों में से x - 6 कॉमन निकाल देंगे तो x + 3 बचा। तो आप देख पा रहे हैं x² - 3x - 18 के गुणनखंड है x - 6 और x + 3। एक अगला समीकरण देते हैं 6x² - 7x - 3। इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ लास्ट में, और यहाँ x² के साथ भी है। तो इस टाइप का गुणनखंड निकालने के लिए आपको यहाँ देखना है, और यहाँ 6 और 3 का गुणा कर देंगे, 6 × 3 = 18, तो -18। और x का गुणांक क्या है, -7। करना क्या है, सबसे पहले x² का
और अचर पद का क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर -3, तो 6 3 18, और x के साथ क्या है माइनस का 7, इन चीज़ों को तो गुणा करने पर ऋण का 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। ऐसे 2 नंबर का चयन करना है। तो ऐसे 2 नंबर हैं, ऋण का 9 और धन का 2। गुणा करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। आगे का तो आपको सेम लिखना है, 6x² और -7x की जगह पर लिखना है 9x और 2x और माइनस का 3। इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 3x। यहाँ से 3x निकला तो क्या बचा 2x और यहाँ से 3x निकला तो 3 बचा और इन दोनों में से क्या निकला 1, तो 2x - 3। अब इन दोनों में से निकल रहा है 2x माइनस का 3, तो यहाँ बचा 3x + 1। तो ये इसके हुए अभाज्य गुणनखंड। एक अगला बहुपद लेते हैं x² - 2x माइनस का 8। इसके गुणनखंड निकालेंगे तो x² - 2x - 8। तो आगे तो यहाँ कुछ नहीं है, x² के साथ कुछ नहीं है, तो सिर्फ क्या ले लेंगे अपन माइनस का 8 और x का गुणांक क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ माइनस का 2 लिख दिया। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ऋण का 2। तो ऐसे 2 नंबर देखना है कि गुणा करने पर ऋण के 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर होंगे -4 + 2, जोड़ेंगे अपन तो -2 और गुणा करेंगे तो -8 हो जाएंगे। तो x² आपको सेम लिखना है और -2x की जगह पर लिखना है माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x निकल रहा है, तो यहाँ बचा x - 4 और यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये बचा आपका x - 4। अब इन दोनों में से निकल रहा है x - 4 और x - 4 यहाँ से और यहाँ से भी x - 4, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। एक बहुपद लेते हैं x² - 4x + 3। चलो इसके गुणनखंड करते हैं। तो आगे x² के साथ तो कुछ है नहीं, x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो अचर पद ही लिख देंगे अपन और x का गुणांक क्या है -4। तो ऐसे 2 नंबरों का चयन करना है, गुणा करने पर 3 आ जाए और जोड़ने घटाने पर ऋण का 4 आ जाए। तो ऐसे नंबर देखेंगे अपन, तो -3 और -1। इन दोनों को यदि अपन जोड़ें तो -4 आ जाएगा और गुणा करें तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर x² आपको सेम लिखना है, यहाँ पर 4x की जगह पर माइनस का 3x और माइनस का 1x या x भी लिख सकते हो, प्लस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है और यहाँ पर कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन अपन निकालें तो क्या आएगा यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो x - 3 बचा और यहाँ पर -1 कॉमन निकल रहा है तो x - 3 बचे।
इन दोनों में से x माइनस 3 और यहाँ बचा आपका x माइनस 1। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के जो गुणनखंड है x माइनस 3 और x माइनस 1। एक समीकरण लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक समीकरण लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर के साथ है 3 और अचर पद है 2। तो इन दोनों को गुणा करके देखें तो 3 दूनी 6 और x के साथ है 5। तो ऐसे 2 नंबर का चयन करना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5। तो ऐसे नंबर है 3 और 2, जिनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और यदि गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा। सिंपल सा करना क्या है, आपको 3x स्क्वायर सेम लिखना है और 5x की जगह पर लिखना है आपको 3x और प्लस का 2x और प्लस का यहाँ 2 लिख देंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 3x, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ से 3x निकला तो 1 बचा। इन दोनों में देखें, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ बचा x प्लस 1। x प्लस 1 को बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दिया अपन ने दोनों जगह से। तो यहाँ पर बचा 3x और यहाँ पर बचा प्लस का 2। तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। अगला सवाल देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, इसके गुणनखंड देखते हैं। तो x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ अचर पद ही ले लो 6 और x का गुणांक क्या है माइनस का 5। तो ऐसे 2 नंबर का चयन करना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आ जाए माइनस का 5। तो ऐसे 2 नंबर हैं माइनस के 3 और माइनस के 2। इनको जोड़ेंगे अपन तो माइनस का 5 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया अपन ने। माइनस देखो यहाँ पर करना है, माइनस 5x की जगह पर इन दोनों को रखना है। माइनस 5x की जगह पर क्या रख देंगे माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस का 6 सेम लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन निकालें तो क्या बचा x माइनस का 3 और यहाँ से कॉमन निकालो तो माइनस का 2 कॉमन निकला तो x माइनस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x माइनस 3, यहाँ पर बचा x माइनस 2। तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। अगला देखें, एक अगला बहुपद लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो इस टाइप के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे अपन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यदि ए का स्क्वायर हो जाए और बी का स्क्वायर तो एक बार अपन ए माइनस बी ले लेंगे और एक बार ए प्लस बी ले लेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर ये तो स्क्वायर फॉर्म में है लेकिन ये नहीं, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे स्क्वायर फॉर्म में बना लेंगे। तो 3 किसका स्क्वायर होगा करनी 3 का। यदि अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो देखो ये ए की जगह ले रहा है और ये बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार आपको दोनों को माइनस में लिखना है और एक बार दोनों को प्लस में लिखना है। तो x माइनस का करनी 3 और x प्लस करनी 3। तो यदि आपको ये गुणनखंड वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें इसी तरह के अगले वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।